Welcome to third part of chapter Demand and Law of Demand. Here we come to the topic movement along the demand curve, or it is also known as change in quantity demanded. Change in quantity demanded refers to movement along the demand curve. Okay? When the quantity demanded of a commodity changes as a result of change in its own price, while other determinants of the demand remain constant, it is known as change in quantity demanded. जब किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ चेंज इन इट्स ओन प्राइस, उसके खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से जहाँ पे और भी डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिमांड के वो कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं, इट इज़ नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जब प्राइस के बिहाफ में क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है देन इट इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज़ नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जब प्राइस के बिहाफ में क्वांटिटी में चेंज होगा तो उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे और वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व का मूवमेंट होगा along the demand curve. मूवमेंट होगा बट along the demand curve. आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. एक्सपेंशन मीन्स राइज. एक्सपेंशन मीन्स एक्सपैंड होना. एक्सपैंड इज इक्वल्स टू राइज. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मीन्स राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अब जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड का बढ़ना. व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड rises. When the quantity demanded of a commodity rises as a result of fall in its own price while other determinants of demand remain constant, it is known as expansion of demand. Okay, that is rise in quantity demanded, not rise in demand. जब प्राइस के बिहाफ में पढ़ेंगे, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन होता है ना, तो प्राइस के बिहाफ में जब पढ़ेंगे तो वो राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगी. अब सेकंड पार्ट है उसी का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिमांड का कम होना, डिमांड का कॉन्ट्रैक्ट होना. कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है, पास आती है, तो डिमांड का कम होना. इसी डेफिनेशन से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की भी डेफिनेशन हम लोग निकाल लेंगे. व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी falls as a result of rise in its own price while other determinants of demand remain constant, it is known as contraction of demand or fall in quantity demanded. Okay, इसको एक डायग्राम के थ्रू, एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. where y axis represent price and x axis represent quantity. अब ये है एक प्राइस, ये है क्वांटिटी, यहाँ पे हमारा कर्व लाई कर रहा है. अब जब कर्व इस तरफ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा, जब डिमांड कर्व इस तरफ की इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, दैन इट इज़ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. डिमांड कर्व कैसे होता है? ऐसे तो जाता नहीं, इट कम्स लाइक दिस, है ना. तो जब नीचे को आएगा, इधर को बढ़ता आएगा, देन दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. और जब ये पार्ट जो नीचे जा रहा है, अगर ये पार्ट ऊपर को जाएगा, देन दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. जब राइटवर्ड मूवमेंट होगा देन इट इज़ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. जब अपवर्ड्स मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, अपवर्ड्स मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ओके, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, एक्सपेंशन मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो रही है. ठीक है. मूवमेंट डाउन अ डिमांड कर्व इज एक्सपेंशन. जब डिमांड कर्व डाउन मूव कर रहा है देन इट इज़ expansion. When demand curve is moving up it is
contraction. Shift in demand curve, which is referred to change in demand, not the change in quantity demanded. It is change in demand. When the amount purchased of a commodity rises or falls, which means when the amount purchased of a commodity changes because of change in factors other than the own price of the commodity. जब प्राइस में चेंज नहीं आता है, कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि उसकी डिमांड में चेंज होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर्स, देन दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड, नॉट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ये याद रखिए, एक चीज़ याद रखना है, दैट प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन है. ठीक है, हम हर वक्त यही पढ़ते हैं. तो जब प्राइस की बात होगी, जब प्राइस चेंज हो रहा है, देन इट इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जब प्राइस कांस्टेंट है, देन इट इज़ चेंज इन डिमांड. इतना याद रखना है. चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड से हम रेफर कर सकते हैं दैट चेंज इन मार्केट डिमांड. ये सिर्फ मैं एक याद रखने के लिए, रिमेंबर करने के लिए बता रही हूँ दैट शिफ्ट और चेंज इन डिमांड कैसे याद करें, कि दैट ये एक पार्ट है. चेंज इन डिमांड को हम कह सकते हैं कि चेंज इन मार्केट डिमांड. जब पूरी मार्केट की डिमांड चेंज हो जा रही है तो शिफ्ट होगा. और जब सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, दैट इज़ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. यहाँ पे हम सोच लेंगे कि ये मार्केट है. चेंज इन मार्केट डिमांड, जब पूरी मार्केट की डिमांड चेंज हो रही है तो हम कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये लर्न करने के लिए बता रही हूँ. इसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है कि ये दिस इज़ चेंज इन मार्केट डिमांड. नाउ इट्स पार्ट इज़ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. व्हेन द अमाउंट परचेज्ड ऑफ अ कमोडिटी rises because of change in factors other than the own price of the commodity, it is called increase in demand. जब डिमांड में इंक्रीज आएगा while price remains constant, then it is increase in demand. ये किसकी वजह से होगा, और भी जो डिटर्मिनेंट्स है, फैक्टर्स है डिमांड के, जैसे इनकम हो गए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज़, और भी काफ़ी कुछ. इनके चेंज होने से, ये फैक्टर्स के चेंज होने पे डिमांड इंक्रीज कर जाए, देन दैट इज़ इंक्रीज इन डिमांड वाइल प्राइस रिमेन्स दी कांस्टेंट. डिक्रीज इन डिमांड, जब इन फैक्टर्स के चेंज होने में डिमांड डिक्रीज हो जाए और प्राइस कांस्टेंट रहे, देन दैट इज़ डिक्रीज इन डिमांड. एक डायग्राम में ये समझते हैं. वाई एक्सिस इज प्राइस एंड एक्स एक्सिस इज क्वांटिटी डिमांडेड. ये हमारा डिमांड कर्व. अब जब इंक्रीज इन डिमांड मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड मतलब राइटवर्ड शिफ्ट. दिस इज शिफ्ट नॉट मूवमेंट. जब राइटवर्ड कोई चीज़ शिफ्ट होगी, प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होने में प्राइस के कांस्टेंट पे जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, देन दैट इज़ इंक्रीज इन डिमांड, विच इज़ कॉज्ड फ्रॉम शिफ्ट इन डिमांड कर्व, नॉट बाय मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. अब जब सेम प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, देखो, दैट इज़ डिक्रीज इन डिमांड. ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट. डायग्राम के थ्रू क्लियर हो रहा है कि सेम प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड, ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इस प्राइस पे इतनी आ रही, मतलब बढ़ गई, मीन्स इंक्रीज इन डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट में. और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड घट गई, मीन्स डिक्रीज इन डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट में. लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज डिक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट इज इंक्रीज इन डिमांड. अब कुछ ये पढ़ते हैं
कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड को। द फर्स्ट फैक्टर हियर कम्स इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर इनकम इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ करेगी, अगर इनकम डिक्रीज़ करेगी तो डिमांड भी डिक्रीज़ करेगी। ये कैसे आया? नॉर्मल गुड्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, वी आर टेकिंग नॉर्मल गुड्स। ठीक है, जब कोई भी गुड का नहीं दिया होगा कि कौन सा गुड है तो हम नॉर्मल गुड लेंगे। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, जब सब्स्टिट्यूट के प्राइस में राइज होगा तो ये वाला जो कमोडिटी है वो कंपैरेटिवली चीपर हो जाएगा, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कम होगा तो ये वाला कमोडिटी कंपैरेटिवली कॉस्टलियर हो जाएगा, तो इसकी डिमांड घट जाएगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, जब कॉम्प्लीमेंट्स के प्राइस में फॉल होगा तो जो एक साथ यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं, जब कॉम्प्लीमेंट्स के प्राइस में फॉल होगा तो इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और जब कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स में राइज होगा तो इस वाले प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगी। कैसे? कॉम्प्लीमेंट गुड कार एंड पेट्रोल, अब कार की प्राइस डिक्रीज़ कर रही है तो कार की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो पेट्रोल की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। कार की डिमांड राइज़ कर रही है तो कार की प्राइस राइज़ कर रही है तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड भी कम हो गई। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर फेवरेबल चेंज हो रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, अनफेवरेबल है तो डिमांड डिक्रीज़ होगी। प्राइस एक्सपेक्टेशंस, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस राइज़ हो जाएगा तो आज की डिमांड राइज़ हो जाएगी। ठीक है, फ्यूचर प्राइस अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राइज़ हो जाएगा तो आज डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी ताकि हमें फ्यूचर में बढ़े हुए प्राइस पे ना ख़रीदना पड़े। और अगर फ्यूचर प्राइस अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉल कर जाएगा तो आज हम अपनी डिमांड कम कर देंगे ताकि हम फ्यूचर में कम प्राइस में ख़रीद सकें। पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो जाता है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, पॉपुलेशन में फॉल हो जाता है तो डिमांड फॉल हो जाएगी। ये तो बहुत ईजी है। ओके, सो हेयर कम्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज़ इन डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज़ इन डिमांड, दोनों में डिफरेंस। When larger quantity being purchased due to fall in the price of a commodity, जब commodity के प्राइस में फॉल हो और उस फॉल की वजह से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज की जाए, डिमांड की जाए, then that is expansion of demand। और जब लार्जर क्वांटिटी परचेज की जाए एट द सेम प्राइस में, प्राइस में कोई चेंज ना हो, then that is increase in demand। expansion of demand, increase in demand। expansion of demand take place due to fall in commodities own price। commodity के own price पे जब चेंज होता है, own price fall होता है तब expansion होता है। और जब दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो डिमांड को, प्राइस को छोड़ के जो दूसरे फैक्टर्स जब चेंज होते हैं और उस चेंज की वजह से डिमांड इंक्रीज़ होती है, देन दैट इज़ इंक्रीज़ इन डिमांड। इंक्रीज़ इन डिमांड टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब डायग्राम में इसके कर्व में क्या डिफरेंसेस आते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है अलॉन्ग दी सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। और इंक्रीज़ इन डिमांड में क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एंटायर डिमांड कर्व, पूरा डिमांड कर्व राइट की तरह शिफ्ट कर जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस इज ऑफ प्राइस, दोनों के प्राइस में बता रहे हैं कि दैट इज़ फॉल इन द प्राइस, सेम प्राइस। सेकेंड रीज़न क्या है इसमें? change, fall in commodities own price, change in other factors। third is about the curve diagram। अब
इसी के साथ एक जुड़ा हुआ डिफरेंस आता है, दैट इज़ अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। वो भी सेम है, बस फॉल राइज का चेंज है। When smaller quantity being purchased due to rise in the price of commodity, then it is contraction of demand. जब प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाए, then it is contraction. Larger quantity being purchased at the same price. जब प्राइस के सेम रहते ही क्वांटिटी कम खरीदी जाए, then that is decrease in demand. Second, reason take place due to fall in commodities price. Takes place due to increase in commodities price. Takes place due to change in other factors affecting demand. Same. Take place due to change in other factors affecting demand. Diagram. Downward movement along the same demand curve. Upward movement along the same demand curve. Rightward shift of the entire demand curve. Leftward shift of the एंटायर डिमांड कर। बस इतना ही डिफरेंस है, ये 3 डिफरेंस है। अगर एग्ज़ाम में आते हैं आप ये 3 डिफरेंस लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ से हमारा 3rd पार्ट कंप्लीट होता है इस चैप्टर का, और 3rd पार्ट के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।